आधी रात थी। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा फैला था, लेकिन रीमा की छत पर धीमे धीमे चलने की आवाजें आ रही थी। टप टप टप। पहले तो उसने सोचा कोई बिल्ली होगी, पर कदमों की चाल एकदम इंसानों जैसी थी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। अगली ही पल आवाजें और तेज होने लगी, जैसे कोई छत पर इधर उधर घूम रहा हो। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा। हिम्मत करके वह टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, आवाज अचानक बंद हो गई। छत बिल्कुल खाली थी। रीमा ने टॉर्च आगे बढ़ाई, तभी टॉर्च की रोशनी छत के बीचों बीच पड़े गीले पैरों के निशानों पर पड़ी, और वे निशान इसी के कमरे की ओर लौट रहे थे। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम बहुत देर से आई हो। रीमा ने छत से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ताजा गीला निशान जो अभी अभी बना था। दृश्य चीज उसके सामने खड़ी हो। रीमा ने हिम्मत करके फुसफुसाया, कहा, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, बस एक भारी ठंडी चुप्पी। फिर उसी जगह से जहां रोशनी गिर रही थी, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे एक परछाई जमीन पर बनने लगी। लेकिन वहां कोई शरीर नहीं था, सिर्फ निशान, सिर्फ आकृति, जैसे कोई अदृश्य इंसान रोशनी को रोक रहा हो। रीमा का दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पूरी छत सुन सकती है। उस अदृश्य आकृति ने फिर कदम बढ़ाया, तब और जमीन पर एक और गीला पदचिन्ह उभर आया। रीमा पीछे हटने लगी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका रीमा के कान से गुजरा, इतनी पास जैसे कोई अदृश्य चेहरा उसके ठीक बगल में झुक गया हो। उस फुसफुसाहट ने इस बार एक लंबा वाक्य कहा, तुमने मुझे देखा क्यों? गला सूख गया। उसने टूटी आवाज में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? टॉर्च की रोशनी फिर झपकी, और उस रोशनी की आखिरी पल भर की चमक में रीमा ने देखा उस परछाई की आंखें पहली बार दिखीं। आंखें पर इंसानी नहीं, अंधेरी, गहरी और अंदर से चमकती हुई, जैसे कोई भूल चुका हो कि रोशनी कैसी होती है। फुसफुसाहट इस बार उसके सामने से आई, तुम्हें भी मेरे जैसा बनाना है। रीमा चीखने ही वाली थी कि धड़ाम, छत का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीढ़ियों से नीचे कहीं से तेज कदमों की आवाज आने लगी, पर यह आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि कई लोगों की, बहुत सारे पैरों की। और वे ऊपर नहीं आ रहे थे, वे ऊपर से नीचे जा रहे थे, जैसे उसके घर में कई अदृश्य आकृतियां पहले से मौजूद थीं। रीमा समझ गई। छत के नीचे से आती कई कदमों की गूंज अब और साफ सुनाई दे रही थी। थप थप थप, मानो कई लोग एक साथ घर में घूम रहे। लेकिन रीमा जानती थी वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ झांका। नीचे गहरा अंधेरा था, और उस अंधेरे में कहीं कहीं हल्की सी हरकत दिख रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीजें छाया को धकेल रही हो। अचानक एक गीला पदचिन्ह ऊपर की तरफ बना, उसके पैरों के ठीक पास, जैसे कोई अदृश्य आकृति उसके सामने चढ़कर खड़ी हो गई हो। रीमा ने टॉर्च सीधी रोशनी में उठाई, और रोशनी के बीच हवा हिलती हुई दिखी, जैसे वहां कोई आकार हो, कोई चेहरा, पर ठोस नहीं। फिर वही फुसफुसाहट, इस बार और स्पष्ट, अब नीचे जाओ, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रीमा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, उसने कांपते हुए कहा। फुसफुसाहट ने धीमे से हंसी भरी, एक अजीब खोखली हंसी, और उसी पल सीढ़ियों के अंधेरे में कई आंखें चमक उठीं, काली, गहरी, एकदम खाली, जैसे किसी ने घर की हर परछाई को आंखें दे दी हों। रीमा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर पीछे की छत की दीवार ठंडी थी, वह पूरी तरह फंस चुकी थी। फुसफुसाहट ने कहा, तुम ऊपर आई थी, अब नीचे जाना ही होगा। अचानक नीचे से एक भारी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। यह उसके घर का स्टोर रूम था, जिसे सालों से किसी ने खोला नहीं था। अंदर से एक लंबी सरसराती सांस, धीमी पर बहुत गहरी, मानो कोई बहुत पुराना, बहुत भूखा पहली बार जागा हो। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी अगर वह नीचे गई तो शायद वापस कभी ना आ सके। छत की हवा अचानक और ठंडी हो गई। अंधेरा था, और उन अंधेरों में कुछ चल रहा था, तेज, बहुत तेज। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सीधे उसकी ओर बढ़ते हुए।
रीमा चीख पड़ी और छत के कोने की तरफ भागने लगी, पर उसके पैरों के नीचे कुछ फिसला। उसने नीचे देखा, पूरी छत पर अब गीले पैरों के निशान फैल चुके थे। हालांकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर लगता था जैसे दर्जनों लोग उसके पास खड़े हों, उसे घूर रहे हों। और तभी पूरे मोहल्ले में बिजली वापस आ गई। लाइट एक झटके में जल उठी, पर जैसे ही, लेकिन उसके पैरों के पास एक आखिरी ताजा गीला निशान था, जो उसकी ओर नहीं, उससे दूर जा रहा था, मानो वो चीज अभी अभी यहां से उतरकर नीचे गई हो, उसके घर के अंदर।